एक व्यक्ति को दो प्रकार के विचार आते हैं, एक अच्छे विचार और दूसरे बुरे विचार। दोनों ही दिन और रात की तरह हैं। जैसे दिन होता है और रात भी होती है, उसी तरीके से विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो हम अगर इन बुरे विचारों को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम इसका मुकाबला करते हैं। हम ये सोचते हैं कि बुरे विचार आ रहे हैं तो उसी वक्त हम अच्छे विचार को सोचने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बुरे विचारों से निपटने का सबसे सरल तरीका यही है कि उन्हें आने दीजिए। वो कहाँ तक आते हैं, बस उन्हें स्वीकार मत कीजिए। जैसे सुबह होती है और फिर शाम हो जाती है, आप रात को भी स्वीकार करते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये निकल जाएगी और सुबह होगी, रात को आप सो जाते हैं। उसी तरीके से आपको ये सोचना है कि बुरे विचार आएंगे और आकर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप इनका विरोध करोगे तो आपके बुरे विचार आपके दिमाग में घर कर जाएंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एक धनवान व्यक्ति था जो बड़ा विलासी व्यक्ति था। वह हर समय उसके मन में भोग और विलास की और मदिरा की चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती थी। वह खुद भी इन विचारों से त्रस्त था और अपनी आदत से वह लाचार था और वह ये विचार छोड़ भी नहीं पा रहा था। एक दिन अचानक किसी संत से उसका संपर्क हुआ और संत ने उस अशुभ विचारों से, उस खराब विचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वह प्रार्थना करने लगा। इस पर संत ने कहा कि अच्छा, अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखकर संत भी चिंता में पड़ गया और संत उससे बोला कि विचार जो तुम्हारे मन में खराब आ रहे हैं उसको मैं छुड़ा देता, परंतु तुम्हारे पास समय की बहुत कमी है। आज से ठीक 1 माह बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब इतने कम समय में तुम्हारे कुत्सित और तुम्हारे खराब विचार से मैं तुम्हें कैसे निजात दिला सकता हूँ? तुम ही बताओ, इतने कम समय में कोई कैसे बुरे विचारों से मुक्ति दिला सकता है? फिर तुम्हें तो मैं तुम्हारी तैयारी भी करनी है और तुम्हारे पास समय बहुत कम है। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गया और वह गहरा सोचने लगा कि अब क्या होगा। चलो, समय रहते ये तो मालूम हुआ कि मेरे पास समय कम है। वह घर और व्यवसाय को व्यवस्थित करने और सुनियोजित तरीके से जीवन जीने के बारे में सोचने लगा। वह परलोक के पुण्य अर्जन करने की योजना बनाने लगा, चाहे उसने पूरे जीवन में बहुत खराब काम किए। और वह यह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। सभी से वह अच्छा व्यवहार करने लगा और वह सोचने लगा कि अब मेरे पास बहुत कम दिन शेष रह गए हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने वो सब कुछ करने की कोशिश की जो वह पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाया। उसने सब अच्छे कर्म करने की पूरी कोशिश की, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। अब 1 या 2 दिन बचा था कि उसको उन संत की याद आ गई और उन्होंने सोचा कि भाई, संत ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास 1 महीने का समय है, तो अब मेरे पास 2 या 3 दिन बचे हैं। तो अब मैं एक बार उन संत के दर्शन करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यह बताया कि तुम्हारी मौत करीब है। वह व्यक्ति संत से मिलने गया। जब संत से मिला तो संत ने उससे कहा कि तुम बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि तुम्हारे पास अभी 2 या 1 दिन शेष बचा है। अब अच्छा, ये बताओ कि क्या इस अवधि में तुम्हें कोई खराब विचार आया? तुझे कोई खराब विचार जो तुम्हारे दिमाग में पहले आते थे वो आया क्या? तो इस पर व्यक्ति का जवाब था कि महाराज, जब मृत्यु समक्ष हो तो कोई कैसे भोग विलास कर सकता है? तो संत इस पर हंस दिए और कहा कि वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है कि मृत्यु निश्चित है और यह सत्य है। यह चिंतन सदैव सन्मुख रहना चाहिए। अगर उसी का ध्यान अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो तुम अपना समय का सदुपयोग कर पाओगे और तुम ये सोचोगे कि अगले पल कभी भी मृत्यु हो सकती है। जब तुम्हें मैंने ये बताया कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तब तुमने सारे वो अच्छे कर्म किए जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हर व्यक्ति को अगर ये बात समझ में आ जाए कि मृत्यु निश्चित है और शाश्वत सत्य है, अगर आप जिंदा हैं इस कलयुग के अंदर और इस मृत्यु लोक के अंदर, तो आपको एक चीज़ ये 100% याद रखनी है कि यहाँ पर मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर भगवान भी आए तो उनको भी जाना पड़ा, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु निश्चित है। और संसार के सारे सत्य में एक सत्य यही है कि मृत्यु निश्चित है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि इस जीवन मरण का बार बार खेल कितने समय तक करते रहेंगे। आखिर इंसान का महत्व और इंसान का मूल्य इसी में है कि वह एक दिन परमात्मा में विलय हो जाए। जय सत्य सनातन धर्म, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।